नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपको हेयर ट्रांसप्लांट के रियल केसेस दिखाने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पेशेंट कमल सिंह से। तो जब मैं गया बाहर एंड दे स्टार्टेड नोटिसिंग कि भाई तेरे तो बाल झड़ रहे हैं और लाइक झड़ नहीं रही है, आ रहे हैं। इफ़ आई फाइंड समवन रैंडम की आई टेल हिम कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, लाइक कि नो मुझे नहीं लगता, लाइक देन आई शो द पिक्चर की सी व्हाट डू ए ब्लाइंड पर्सन नीड, आइज एग्जैक्टली सेम, व्हाट डज ए बाल्ड पर्सन नीड्स हेयर, एंड आई हैव नाउ। आई एम वेरी हैप्पी, 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे दिया है। इट्स लाइक आई एम वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक मुझे मेडिसिन से। फिर टेल यू, मैंने कभी भी ज़िंदगी में इतनी नीडल्स नहीं देखी थी, मैंने कभी नीडल्स लगवाई भी नहीं थी। माई सेल्फ कमल सिंह एंड आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। एंड मैंने अपना फर्स्ट ट्रांसप्लांट करवाया था यहाँ पे 7 अगस्त को। एंड इस बार मैं आया 3rd PRP करवाने अपनी। और एज यू कैन सी द रिज़ल्ट, इट्स अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ्स का रिजल्ट है। बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट। QC की टीम अच्छा फॉलोअप दे रही है, प्रॉपरली मुझे कनेक्ट करती रहती है कि आपके इतना टाइम हो गया, 4 मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो चुके हैं, आपकी PRP का टाइम हो चुका है। प्रॉपरली कनेक्ट करते रहते हैं मेरे साथ, ते रिमाइंड मी कि आपकी PRP का टाइम हो चुका है। तो फिर मुझे आना पड़ता है PRP के लिए, जैसे अभी आ चुका हूँ। ज़्यादातर 60 to 70% मेडिसिन का रोल है एंड बाकी का रेस्ट ऑफ द जो है वो आपकी डाइट एंड आप कैसे लाइफस्टाइल जीते हो उसमें भी इंक्लूड होता है थोड़ा सा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो है दवाइयों का और आपके लाइफस्टाइल का, कि आपका खाना कैसा है एंड व्हाट डू यू ईट, आप रहते कैसे हो और टेक केयर कैसे करते हो अपने हेयर्स की एंड ऑल। कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक मुझे मेडिसिन से। हाँ, बट हाँ, मिनॉक्सिडिल का आई फील लाइक कि थोड़ी इचिंग होती है। आई थिंक वो जो क्राफ्ट्स अभी निकल रहे हैं छोटे छोटे, आई थिंक उनकी वजह से होगी मे बी। बट हाँ, इतनी कोई दिक्कत है नहीं फ़िलहाल। बट अगर आती भी है तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, तो दे सजेस्ट मी कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। PRP काफ़ी हेल्पफुल होती है। आई थिंक टाइम से करवा लेनी चाहिए। आई थिंक फर्स्ट PRP जब मेरी हुई थी उसमें इतना रिजल्ट नहीं थे एंड सेकंड में भी इतना रिजल्ट नहीं थे। बट एज यू कैन सी ये 3rd PRP है एंड सेकंड PRP का भी आपको दिखा देंगे, फोटोज़ में आप देख सकोगे कि सेकंड PRP में इतनी ग्रोथ नहीं थी। बट 3rd PRP में आई थिंक इट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन माई हेयर्स राइट नाउ, इफ यू कैन सी। तो PRP टाइम से लेना इट्स मस्ट, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इट वॉज अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर मी। As you can see, I was totally bald, but now I'm very much confident. मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ। इससे पहले I was like कि I rather stay home, बाहर जाने से बेहतर मुझे घर रहना लगता था। But अब I like to move, जहाँ मन करता जाता हूँ and I do attend all the weddings, whatever it is, जो भी फंक्शन होगा मैं करता हूँ। But इससे पहले for me it was very hard to get out, but I think it's so good. 6 to 7 months now, I think approx 6 to 7 months हो चुके हैं मुझे एंड रिजल्ट्स में अभी आई थिंक 6 months अभी और हैं। आई थिंक डॉक्टर ने कहा था इट विल टेक अप्रॉक्स 1 to 1.5 years टू ग्रो फुली जितने भी आपके ग्राफ्ट्स हैं। तो आई थिंक अभी टाइम है। आई थिंक यू विल सी मोर ऑफ द रिजल्ट। हाँ, पूछते तो हैं, बट फॉर द फर्स्ट 2 months मैं घर से नहीं निकला था, तो उनको कोई रियलाइज़ नहीं था कि मैंने कुछ करवाया भी है। और मैं लोगों में घूमता भी नहीं हूँ। तो जब मैं गया बाहर एंड दे स्टार्टेड नोटिसिंग कि भाई तेरे तो बाल झड़ रहे हैं और लाइक झड़ नहीं रही है, आ रहे हैं। अगर आपको पता हो तो ये निकल रहे हैं वापस, तो वो नोटिस नहीं कर पाते थे। बट हाँ, समटाइम्स बार बार डू नोटिस कि क्लोजली लुक देनी हो तो नोटिस होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। एंड अगर पीछे से ट्रिम ज़्यादा करवाओ तो दैट स्कार थोड़ा सा वो दिखता है, कोई नोटिस नहीं कर पाता कि ट्रांसप्लांट करवाया भी है। मैं किसी इफ़ आई फाइंड समवन रैंडम की आई टेल हिम कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, लाइक कि नो मुझे नहीं लगता, लाइक देन आई शो द पिक्चर की सी हाउ इट वाज, लाइक ओ दैट्स ग्रेट। बिल्कुल मेरा आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ। आई थिंक मैंने यूट्यूब पे QC क्लिनिक को अप्रॉक्स 2 से 3 साल तक फॉलो करा है, इनके रिजल्ट्स देखे एंड देन सडनली मेड द प्लान। अगस्त से सितंबर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, उससे 1 month पहला आई सडनली मेड द प्लान कि मुझे अभी करवाना एंड देन वेंट फॉर इट। तो it was my best decision. It was the best decision I ever took. Out of 10, it's out of 10. 10 out of 10. Exactly. Fulfill हो गई है. As you can see, fulfill हो गई है. What do a blind person need? Eyes? Exactly. Same. What does a bald person needs? Hair? And I have now. 4,000 grafts मेरे approx implant हुए थे. And you can see. And if you can see the crown area, it's fully healed now. And grafts are properly growing without any hesitation. And as you can see, density is very good. I'm very happy. 10 out of 10 rating दे दिया है। It's like I'm very happy. Transplant के
15 से 20 दिन तक मुझे डॉक्टर ने बोला था कि डोंट गो आउट, डस्ट वगैरह में इंक्लूड नहीं होना एंड स्टे होम, सनलाइट नहीं लेनी डायरेक्ट। उन्होंने मुझे अप्रॉक्स 20 to 30 डेज़ के लिए बोला था, बट आई टुक केयर ऑफ इट फॉर अप्रॉक्स 2 months। मैं 2 months तक बिल्कुल भी कहीं इंडल्ज नहीं होता था किसी भी एक्टिविटी में, लाइक बाहर नहीं जाना चाहता था, बट आई ट्राई टू कि नहीं जाऊँ। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे रहता था। आई थिंक 2 months में मैं घर से बाहर 5 to 7 days ही गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। एंड आई यूज़ टू वेयर कैप जो उन्होंने दी थी। आई यूज़ टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि कैसे हेड वॉश करना है, कैसे नहीं करना। ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस मैंने फॉलो करी एंड नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। हेयर फॉल्स के काफ़ी रीज़न होते हैं, जैसे जेनेटिकली एंड अगर आप डाइट न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हो या फिर स्ट्रेस एंगजाइटी व्हाटएवर यू आर फेसिंग थ्रू, तो उनका भी काफ़ी रोल होता है। बट आई प्रेफर कि leave all of them, focus on yourselves and just properly diet लो, stay away from the conflicts and stay happy, that's all। and अगर genetically है तो वो तो होता ही है। आई थिंक मेरे को maternal साइड से था, थोड़ा सा पैटर्नल साइड से बिल्कुल नहीं था, मैटरनल साइड से था मुझे, तो आई थिंक मे भी उसका रोल ज़्यादा। फिर टेल यू, मैंने कभी भी ज़िंदगी में इतनी नीडल्स नहीं देखी थी, मैंने कभी नीडल्स लगवाई भी नहीं थी, और मैंने कभी कैनुला नहीं लगवाया था हाथ पे, कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं लगवाया था। तो नीडल्स आर लाइक लाइफ में मैंने आई थिंक मोर देन 6 नीडल्स या 10 नीडल्स से ज़्यादा नहीं लगवाई होंगी, वो भी लाइक कोविड में लगवाई थी एंड 1-2 पहले बचपन में जो लगवाई जाती है बीमार होने पे, ज़्यादा नहीं। आई वॉज सो अफ्रेड ऑफ नीडल्स। तो जब मैं यहाँ आया था आई वॉज सो अफ्रेड, बट डॉक्टर इंश्योर्ड की कोई पेन नहीं होती, थोड़ी होगी, माइल्ड सी होगी। बट हाँ, स्टार्टिंग में जब ट्रांसप्लांट शुरू हुआ एनेस्थीसिया के टाइम पे, इट वाज पेनफुल थोड़ा सा। इट वाज नॉट दैट मच पेनफुल कि आप बेयर ना कर पाओ, इट वाज पेनफुल। एज यू कैन सी द रिजल्ट देख के तो यू विल बेयर मोर देन एनफ कि करना है, बेयर कर लेंगे। बट इट वॉज नॉट दैट मच पेनफुल, इट वॉज वेरी माइल्ड। इट्स जस्ट कि 5 to 10 मिनट्स का जो था फेज, उसमें थोड़ा पेन हुआ एनेस्थीसिया देते टाइम। दे डू इंजेक्ट होल स्कैल्प एंड देन उसके बाद आई हैड नो आइडिया कि क्या हो रहा है। इट वॉज जस्ट माई आइज वर ओपन, आई कैन सी एवरीथिंग व्हाट वाज हैपनिंग, बट पेन ज़ीरो, नो पेन। डॉक्टर्स आर नाइस एंड स्टाफ इज़ नाइस एंड एवरीबडी इज़ नाइस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। ऐसे क्यूएसटी की तरफ जो मुझे लेके आया, दैट वाज द ओनली थिंग कि दे शो द रिजल्ट यूट्यूब पे, दे शो द रिजल्ट एवरी पर्सन का फ्रॉम द फर्स्ट डे टू फाइनल डे तक की जर्नी शो करते हैं। एंड मैं 2 साल तक इनको इसीलिए फॉलो करता आया, तो मैं रिजल्ट देखता आया एंड देन जब इंश्योर हो गया कि हाँ इट्स जेन्युइन एंड इट्स बहुत अच्छा है, तो आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। तो मैं आ गया कराने एंड देन अभी अपना ट्रांसप्लांट देख के तो मोर आई एम वेरी हैप्पी। And I think I should leave now, and I'll see you after my 4th PRC. Okay. Goodbye. Thank you, KHC. अब बढ़ते हैं दूसरे पेशेंट रोहित बरहवार की तरफ। मेरा नाम रोहित बदवार है। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सो हेयर फॉल मुझे राइट ना पिछले 3-4 साल से हो रहा था। ये कुछ जेनेटिक भी है और कुछ मैं लाइफस्टाइल भी कह सकता हूँ, और पिछले 1 साल से एकदम से ज़्यादा हुआ है मुझे। तो फिर मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ। मैंने काफ़ी सिटीज़ में जाके काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया। फिर मैंने यूट्यूब में देखा QHT के बारे में। सो QHT के बारे में फिर मुझे मतलब काफ़ी इनके मतलब ऑलमोस्ट 99% इनके पॉजिटिव रिव्यू जो कि नज़र आए। सो इस कारण फिर मैंने यहाँ पे आने का प्लान किया। ऐसे बहुत से मार्केट में तेल आते हैं जो कहते हैं अभी 2 महीने में बाल आ जाते हैं, 3 महीने में बाल आ जाते हैं। उसको यूज़ करके देख भी लिया, बट लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं है, और मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। वैसे तो मार्केट में आजकल विग भी चल रही है, सो लेकिन वो एक आर्टिफिशियल है। सो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करने का ये मुझे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए और एक मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैंने QHT की तरफ देखा। अगर मैं देखूं तो वैसे तो बाल तो मेरे झड़ रहे हैं पिछले 7-8 साल से, बट लेकिन थोड़े झड़ रहे हैं। पर अगर मैं ज़्यादा मेजर देखूं तो मेजर पिछले 3-4 साल से मेरे एकदम से ज़्यादा बाल उड़े हैं, और पिछले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा ही बाल उड़ गए हैं। तो फिर मुझे कुछ परमानेंट सोल्यूशन तो चाहिए था, तो इसी कारण फिर मुझे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ और मेरे पास मेजर सिटीज़ भी पड़ती हैं, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़। सो मैंने वहाँ भी गया, बट लेकिन सबसे बड़ा होता है रिव्यू। सो मैंने कंपेयर किया, चंडीगढ़ में कुछ क्लिनिक्स में गया, पटियाला में गया, और हरिद्वार का जब मैंने रिव्यू किया, मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही सेटिस्फाइड था यहाँ के डॉक्टर साहब से, जो उन्हें मुझे बताया
सो इस करके मैंने QHD को चूज़ किया। सो सबसे बड़ा तो ये है कि इसके पॉजिटिव रिव्यू सबसे ज़्यादा थे। सो मुझे यही होप है कि इसके पॉजिटिव रिव्यू हैं, इस करके मैंने QHD को चूज़ किया और मैंने यहाँ से ट्रांसप्लांट करने का प्लान किया। जबकि यहाँ से मेरा होम टाउन काफ़ी दूर है, उसके आसपास काफ़ी क्लिनिक्स हैं, बट मेन बात है कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए। रिज़ल्ट के लिए मैंने QHD चूज़ किया, तो इसकी रिव्यू बहुत अच्छी, सो इसलिए मैंने QHD को चूज़ किया। जो कि डॉक्टर साहब ने मुझे ग्राफ के बारे में बोला 5000 to 5500 ग्राफ बोले हैं, जो कि मेरे वो लगेंगे ग्राफ। और उन्होंने मुझे टेलीफोनिकली, पहले मैंने यहाँ पे सबसे पहले विज़िट किया था, उन्होंने मेरी फ़ोटो वगैरह ली, उसके बाद उन्होंने मुझे सारा बताया और जो उन्होंने मुझे प्रिकॉशन बताए वो मैंने और जो भी है उनके हिसाब से मैं चला हूँ। सो 5000 to 5500 ग्राफ्ट उन्होंने बोले हैं वो मेरे लगने हैं। सो आज मैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, तो मेरा तीसरा विजिट है QHD में। तो फर्स्ट टाइम तो मैं कंसल्ट के लिए आया था, तो कंसल्ट करके मैं सेटिस्फाइड था डॉक्टर साहब से। तो सेकंड टाइम जब मैंने उनसे डेट ली तो मैं आया, उससे पहले उन्होंने मुझे कुछ रिपोर्ट्स मांगी, रिपोर्ट्स मेरी ओके थी, बट लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरा बीपी मेरा हाई था। तो डॉक्टर की सबसे अच्छी बात, मुझे डॉक्टर साहब की ये अच्छी बात लगी, बीपी हाई में उन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छा कंसल्ट किया। उन्होंने ये बोला कि पहले बीपी कंट्रोल हो, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं करी, उन्होंने मुझे प्रॉपर बताया। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, बीपी चेक हुआ, फिर स्पेशलिस्ट ने भी कंसल्ट किया, डॉक्टर की भी एक कलेक्टिव राय हुई। उन्होंने बताया कि अभी कम से कम 15-20 दिन तक आप पहले इसके बीपी पे कंट्रोल करो, उसके बाद हम फिर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच लेंगे। उसके बाद फिर मेरा बीपी कंट्रोल हुआ। आज जो मैंने अपना बीपी चेक करवाया, मेरा बीपी आज नॉर्मल है। सो उसके बाद आज मैं आया हूँ 15 मार्च को। तो उसके बाद जो भी है मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा सक्सेसफुल और बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांट हो। सर्जरी को लेकर मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकता, थोड़ा सा पैनिक हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। पर लेकिन ये है कि जैसे कि डॉक्टर QHD की टीम ने बताया कि एनेस्थीसिया देंगे, कि यहाँ पे सबसे जो QHD का जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही है कि ये पेनलेस है। सो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं उसमें यही बताया गया है कि जो इनका जो भी ट्रीटमेंट जब होता है, जब ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, एनेस्थीसिया तो जब वे देते हैं, तो जो भी इनका जो बिल्कुल ही पेनलेस है। तो मैं मतलब एक्साइटेड ही हूँ। सबसे बड़ी एक्साइटमेंट मेरी यही है कि जो मेरा रिज़ल्ट है, मैं रिज़ल्ट पॉजिटिव चाहता हूँ। सो मुझे इसीलिए होप है, इसीलिए मैं QHD की तरफ देख रहा हूँ और मुझे होप है कि मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। आज डॉक्टर साहब से कंसल्ट करने के बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, टीम का बताऊंगा, यहाँ का इंफ्रा कैसा है, कितने मतलब कनेक्ट करते हैं टीम, डॉक्टर से बात करके जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, क्या पेन है, क्या कुछ है, क्या मुझे नेगेटिव लगा, क्या पॉजिटिव, वो सारा का सारा मैं आपको सर्जरी के बाद बताऊँ। फाइनली आज मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है और मैं आप लोगों से अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने लगा QHD क्लिनिक के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया था QHD के बारे में मैंने सुना तो बहुत कुछ था और मैंने अपनी पिछले वीडियो में सब कुछ बताया भी मैं कि क्यों QHD से करवाया और मैंने क्यों यहाँ करवाना चाहा। बट मैंने करवाने के बाद मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली। सबसे बड़ी बात है यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और वो हर बात पे जब भी हमारा मतलब ट्रांसप्लांट होता भी है तो वो मतलब ट्रांसप्लांट के दौरान जब भी हमें कुछ माइनर सी भी प्रॉब्लम आती है तो हर बात पे पूछता है कहीं पेन तो हो रही, कुछ नहीं हो रही, वो साथ के साथ सोल्यूशन देता है वो। और यहाँ का इंफ्रा बहुत अच्छा है, फीडबैक बहुत तरीके से ली जाती है, ट्रांसपेरेंसी से ली जाती है, सबसे बड़ी बात ये है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की हाइजीन इतनी ज़्यादा हाइजीन है और हर एक चीज़ का प्रॉपर यहाँ पे एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो फुली सेटिस्फाई हूँ और मुझे QHD में आज मैंने देखो आपके सामने ट्रांसप्लांट करवा लिया और मैं करा के बहुत एक्सीलेंट हूँ, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मेरा जब ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद ठीक है डॉक्टर को लगा ठीक है हमने ट्रांसप्लांट कर दिया और पेशेंट को लगा ठीक है आई एम ओके, नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे बिठाया प्रॉपर, मेरी जो भी पट्टी वगैरह होती है जो भी उन्होंने मुझे बताया, फिर वो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने एक एक चीज़ बताई भी आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या प्रिकॉशंस आपने यूज़ करने हैं, वो डॉक्टर ने बैठ के मुझे प्रॉपर बताया। और एट द एंड ये भी बोला कि अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, उन्होंने पर्सनली बोला कि आप कॉल करो,
इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कॉल करो, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। और मैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं मेरा जो पीआरपी सेशन है जो विद इन 1 मंथ है, मैं वहाँ पे मिलूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्यूएचडी में आके। और मैं एक बार आपको जरूर बोलूँगा, अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप 100% सेटिस्फाई रहोगे। जो कि मैंने लगभग 1 साल पहले करवाया था। सो मेरी बिल्कुल मतलब जो मेरे सिर में जो बाल थे बिल्कुल ही ऑलमोस्ट उड़ चुके थे। तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान था। फिर जब मैंने यहाँ से जो मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे जो सजेशन दिया 5500 ग्राफ्ट का सजेशन दिया था। सो लेकिन जब मैं ट्रांसप्लांट करवाने भी लगा था तो काफ़ी लोगों के इस चीज़ में रिव्यू नेगेटिव और पॉजिटिव थे कि ये होगा, बढ़िया होगा, नहीं होगा, बाल आएंगे, नहीं आएंगे, ग्रोथ कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी। सो बट लेकिन क्यूएचडी के जो मुझे रिव्यू थे पर मैं सेटिस्फाई था। तो जब मैंने यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया, सबसे बड़ी बात तो यहाँ का जो स्टाफ वो काफ़ी कोऑपरेटिव है और हर एक चीज़ को टू द पॉइंट बताता है, हर एक चीज़ को क्लियर करता है। और जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो मेरी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, बहुत बढ़िया। तो एकदम नेचुरली लगता है। कभी आज तक अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप मेरी पुरानी पिक इमेज देख सकते हो और आज की देख सकते हो। मतलब किसी ने मुझे आज तक ये नहीं बोला कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। मतलब लाइनिंग बहुत बढ़िया की है इन्होंने, स्टाफ ने बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत से काम किया है। और जब मेरी सर्जरी भी चल रही थी तो टाइम टू टाइम हर एक चीज़ पूछते थे कि पेन तो नहीं हो रहा, या जो से यहाँ के इक्विपमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। और आज मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। मतलब मैं काफ़ी और भी मेरे मतलब नॉन्स ने मैं कई और जगह से, चंडीगढ़ से, पटियाला से, लुधियाना से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। बट लेकिन वो एक नेचुरली नहीं लगता। लेकिन 2 बातें हैं, ये ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ये हमें खुद से हमारी केयर करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमारे टाइम टू टाइम हमारी पिक्स मंगवाते हैं हेयर लाइन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये पूछते रहते हैं इस बात को लेके। और दूसरा ये है कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपका ओके हो गया। मैं एक सजेशन आपको पर्सनली दूंगा आपको कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी आप कम से कम अपने लाइफस्टाइल को इस चीज़ की केयर रखो प्रॉपर। क्योंकि एक ट्रांसप्लांट इनकी तरफ से, क्यूएचडी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम सेटिस्फाई हैं। बट उसके बाद जो कुछ करना है वो हमने करना है। टाइमली शैम्पू, टाइमली पीआरपी या जो भी चीज़ जो भी ये हमें बोलते हैं हमें टाइमली करना है। केयर करनी हमारी जिम्मेवारी है। केयर करेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी क्यूएचडी की तरफ से बिल्कुल 100% सेटिस्फेक्शन है। आज जो मेरी ग्रोथ है, इतनी अच्छी ग्रोथ है, मैं खुद देख के इतना खुश होता हूँ। और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे रिलेटिव्स ने आज तक मुझे बोला है कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। टचवुड ये बोलूँगा और मैं सबको सजेशन करूँगा कि अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, एक बार क्यूएचडी हरिद्वार, क्यूएचडी इनका दिल्ली में भी ओपन हो गया, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो और आप फुली सेटिस्फाई हो। कोई भी मेरा दोस्त, कोई भी मेरा अगर हेयर फॉल को लेकर कोई भी दिक्कत है, अगर अपनी पीआरपी भी करवानी है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम, तो प्लीज़ एक बार क्यूएचडी में विजिट जरूर। थैंक यू। और अंत में मिलते हैं हमारे तीसरे पेशेंट अभुदय बिष्ट से। आइए उनकी पूरी जर्नी को करीब से समझते हैं। तो मेरा अर्ली स्टेज में बॉल्डनेस स्टार्ट हो गया था अराउंड 20 जब मैं एज में था, कॉलेज टाइम पे। मैंने गिव अप कर दिया था इस चीज़ पे कि ठीक है अब नहीं होगा। ये एक आम केस नहीं था, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज बन गया था। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ हेयर लॉस, इट्स द स्टोरी ऑफ हाउ प्रिसीजन, प्लानिंग एंड पेशेंस हेल्प ट्रांसफॉर्म अ लाइफ। ये पेशेंट हमारे पास आया तो सिर का फ्रंट, मिड स्कैल्प और क्राउन तीनों हिस्से बालों से खाली थे। बालों का झड़ना इतना आगे बढ़ चुका था कि सामान्य ट्रांसप्लांट से बात नहीं बनने वाली थी। लेकिन हमने फैसला किया, रिजल्ट सिर्फ सामने से नहीं आएगा, पूरा स्कैल्प कवर होगा, चाहे 2 सेशन क्यों ना लगे।
हमने पूरे ट्रीटमेंट को 2 सेशनों में डिवाइड किया। फर्स्ट सेशन फ्रंट और मिड स्कैल्प को पहले कवर किया गया। एक नेचुरल हेयर लाइन डिजाइन की गई और हर ग्राफ्ट को साइंटिफिकली एंगल करके लगाया गया QHT तकनीक से। मेरा नाम अभ्युदय बिष्ट है। मेरी एज 26 साल है और मेरा अभी 3 महीने पहले 19 नवंबर को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसमें मेरे 5500 ग्राफ्ट्स लगे हैं और ये मेरा 3rd PRP सेशन है। सो ट्रांसप्लांट के दौरान, ट्रांसप्लांट से पहले मेरे को काफ़ी थोड़ा इस बारे में था कि क्लिनिक अच्छा होना चाहिए, रिज़ल्ट अच्छे होने चाहिए, और मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद QST को सिलेक्ट करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसल्ट करा डॉक्टर से। सो उन्होंने मुझे अच्छा गाइड करा कि किस टाइप का प्रोसीजर होता है, क्या होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा, बट ये पूरा पेशेंस का खेल है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए इसमें। और अभी तक मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ। तो मेरा अर्ली स्टेज में बॉल्डनेस स्टार्ट हो गया था अराउंड 20 जब मैं एज में था, कॉलेज टाइम पे। सो उसके बाद होते करते मैंने थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह ली, बट कोई असर नहीं हुआ। सो मैंने गिव अप कर दिया था इस चीज़ पे कि ठीक है अब नहीं होगा। बट आफ्टर सम टाइम मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मैं ट्रांसप्लांट के लिए जाऊँगा। सो अभी मेरा ये प्रोसीजर चल रहा है। तो जब मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया तो मैंने इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सो इंटरनेट के थ्रू काफ़ी क्लिनिक्स को सर्च करा। बट मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि क्या प्राइसिंग होगी, किस टाइप की रेंज होगी और किस टाइप का रिज़ल्ट होगा। और इस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। सो सडनली मेरे इंटरनेट में जब मैं इस बार स्क्रॉल कर रहा था, मुझे QST के बारे में पता चला। मैंने थोड़ा इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करी। इनका यूट्यूब चैनल वगैरह था, तो मैंने एक बार यूट्यूब चैनल देखा। सो वहाँ पे मुझे इनकी वीडियो गैलरीज और फोटो गैलरीज में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट मिले, और कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। सो मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना कंसल्ट किया जाए, और कंसल्ट करने के बाद मेरे को थोड़ा श्योरिटी हुई कि हाँ ठीक है, मेरे को यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट अपना करवाना चाहिए। तो इसलिए मैंने QST को चुना। तो मैंने QST टीम से कांटेक्ट किया था। सो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप क्लिनिक आके विज़िट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आके कंसल्ट करा। सो मैं डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड करा कि आपका बॉल्डनेस इतना हो चुका है, आपका डोनर एरिया वीक है, स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने मुझे अच्छे से पूरा बताया, और कोई बहुत ज़्यादा मुझे गलत प्रोमिसेस नहीं करे। बेसिकली उन्होंने जो रियलिटी थी मुझे उसको बताया कि आपको इतने ग्राफ्ट्स लगेंगे, इतने सेशन होंगे एंड ऑल। सो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि rather than making wrong promises, उन्होंने मुझे जो रियलिटी थी उसको बताया। सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कम्युनिकेशन था डॉक्टर से एंड स्टाफ से, एवरीथिंग। तो जब मैं सर्जरी के लिए आया था, सो मेरी सर्जरी 3 दिन चली थी। फर्स्ट दिन मेरी हेयरलाइन वगैरह डिज़ाइन हुई थी। सेकेंड डे मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी। सो ये अराउंड 8 घंटे 9 घंटे की मेरी सर्जरी चली थी। सो सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स आके विज़िट कर रहे थे और वो पूछ रहे थे कि आप ठीक हैं, कोई पेन वगैरह तो नहीं है। एंड सर्जरी में स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि काफ़ी पेन वगैरह होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। सर्जरी बहुत ही स्मूथली चली, और मेरा 2 दिन का प्रोसीजर हुआ। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे, डॉक्टर्स ने मुझे कंसल्ट करा कि ठीक है आप घर जा सकते हैं। सो मुझे काफ़ी प्रिकॉशंस के लिए बोला गया था, लाइक अपने हेड को कवर अप करना, साफ़ सफाई पे ध्यान देना, और बार बार ग्राफ्ट्स को हाइड्रेट रखना, मेडिसिन टाइम से लेना, एंड स्लीपिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग। सो मैंने उन प्रिकॉशंस को अच्छे से किया था। और सर्जरी के दौरान मेरा फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प को कवर किया गया है। सो अभी मैं आगे इनमें और ग्रोथ और रिजल्ट्स के लिए देखना चाहता हूँ। सेकंड सेशन फ्रंट के रिजल्ट आने के बाद हमने फोकस किया क्राउन एरिया पर।
जो तकनीकी रूप से सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। यहाँ नेचुरल वर्ल पैटर्न बनाना आसान नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट टीम ने इसे भी बेहतरीन ढंग से रिक्रिएट किया। ये सिर्फ एक फोटो नहीं, ये एक सटीकता का नमूना है। डोनर एरिया को इस तरह मैनेज किया गया कि न तो ओवर हार्वेस्टिंग हुई, न ही कोई परमानेंट डैमेज। महीनों की प्लानिंग, 2 सेशन और हर फॉलोअप के बाद आखिरकार वो दिन आया जब आईने में उन्होंने फिर से खुद को मुस्कुराते हुए देखा। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर नवंबर 2023 में हुआ था। तो अभी तक जैसे आप देख पाते हैं कि काफ़ी मेरे को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड मुझे 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मेरी डेंसिटी एंड रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है। तो मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी खुश हूँ और अभी उम्मीद करता हूँ मेरे को अभी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 1 साल के दौरान। आप मेरी पहले की पिक्चर्स और अभी की पिक्चर्स को कंपेयर करके देख सकते हैं, तो जो कि एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे लिए। एंड जब मैं अपनी पुरानी उन पिक्चर्स को देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं उस जर्नी से होके आया हूँ और आज मेरी कंडीशन इतनी अच्छी है कि मैं पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। तो ओवरऑल मेरा जो डिसीज़न था यहाँ से QST से हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, वो एक काफ़ी अच्छा डिसीज़न था मेरे लिए और मैं अपने रिज़ल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और आगे भी मैं अपने अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।